दिल्ली एनसीआर में सक्रिय हुए थंडरस्टॉर्म की वजह से दिन के बाद रात को भी झमाझम बरसात हुई। सुबह बरसात धीमी पड़ने के बाद कृषि विभाग की टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि अधिकारियों ने किसानों का आह्वान किया कि वे खेतों में जल भराव न होने दें। दरअसल कुछ दिन पहले पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भी जिले में बूंदाबांदी हुई थी, जिसके बाद आंशिक रूप से बादल छाए हुए थे। परंतु दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में थंडरस्टॉर्म सक्रिय होने से शाम को ही आसमान में काले बादल मंडराने लगे और रात करीब 1 बजे के बाद झमाझम बरसात शुरू हो गई थी। दिन के बाद रात भर बरसात होने के कारण जिले में कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई, जिसके कारण फसलों को नुकसान पहुंच सकता था। आज कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से हमारी सारी टीमें फील्ड में उतरी हुई हैं ताकि हम अधिक बारिश की वजह से होने वाले फसलों में नुकसान का आकलन कर सकें एवं जहां जल भराव की स्थिति है उसमें किसानों को सुझाव दे सके कि वो जल की निकासी का वैध समाधान करें ताकि जल भराव से फसलों को नुकसान ना हो सके। अच्छा, इस बरसात से सबसे ज़्यादा किस फसल पर नुकसान का खतरा है? इस बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान जो सब्जी की फसलें हैं उन पर अधिक नुकसान है एवं दूसरा जहां जल भराव की स्थिति है, चाहे वो गेहूं है, सरसों है, वहाँ भी अधिक नुकसान की आशंका है। तो आपके माध्यम से मेरा सभी किसानों को संदेश है कि वो जल निकासी का प्रबंध अवश्य करें। टाइम 8 हरियाणा के सोनीपत से सुनील जिंदल की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में सक्रिय हुए थंडरस्टॉर्म की वजह से दिन के बाद रात को भी झमाझम बरसात हुई। सुबह बरसात धीमी पड़ने के बाद कृषि विभाग की टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि अधिकारियों ने किसानों का आह्वान किया कि वे खेतों में जल भराव न होने दें। दरअसल कुछ दिन पहले पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भी जिले में बूंदाबांदी हुई थी, जिसके बाद आंशिक रूप से बादल छाए हुए थे। परंतु दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में थंडरस्टॉर्म सक्रिय होने से शाम को ही आसमान में काले बादल मंडराने लगे और रात करीब 1 बजे के बाद झमाझम बरसात शुरू हो गई थी। दिन के बाद रात भर बरसात होने के कारण जिले में कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई, जिसके कारण फसलों को नुकसान पहुंच सकता था। आज कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से हमारी सारी टीमें फील्ड में उतरी हुई हैं ताकि हम अधिक बारिश की वजह से होने वाले फसलों में नुकसान का आकलन कर सकें एवं जहां जल भराव की स्थिति है उसमें किसानों को सुझाव दे सके कि वो जल की निकासी का वैध समाधान करें ताकि जल भराव से फसलों को नुकसान ना हो सके। अच्छा, इस बरसात से सबसे ज़्यादा किस फसल पर नुकसान का खतरा है? इस बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान जो सब्जी की फसलें हैं उन पर अधिक नुकसान है एवं दूसरा जहां जल भराव की स्थिति है, चाहे वो गेहूं है, सरसों है, वहाँ भी अधिक नुकसान की आशंका है। तो आपके माध्यम से मेरा सभी किसानों को संदेश है कि वो जल निकासी का प्रबंध अवश्य करें। टाइम 8 हरियाणा के सोनीपत से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।